सभी का एक नहीं यार, दो ब्रांड न्यू पबजी द मोबिलिटी की गेम प्ले वीडियो में फिलहाल स्टेडियम उतर रखे हैं। और पहला वाला सोलो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है, जिसमें कि उतरते मेरे को स्कॉर्पियन मिलती है और सामने की तरफ दो बंदे भी मिल जाते हैं, जिसमें से कि एक को शॉटगन मिली होती है और एक के हाथ में स्कारल होती है। अब यहाँ पर टोटल दो स्क्वाड्स उतर रखी थी, जिसमें से कि दो बंदों को मैंने यहाँ पे ठिलाया नहीं, नॉक करके रखा हुआ है। और पीछे की तरफ आ जाता हूँ ये सोचकर थोड़ा बहुत माल पानी लूट जाएगा और ये चीज़ें मिलती है मेरे को। तो चुपचाप अभी उन लोगों की पेटी बनाते हैं जिनको नॉक करके रखा और उनके पास बहुत तगड़ा तगड़ा माल पानी होता है। अब पहले वाले बंदे से मैं स्कारलेट उठा लेता हूँ और इसके पास ना शॉटगन होती है, जो कि मैं उठा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यार शॉटगन बहुत ओवर पावर्ड होते हैं और वो क्यों तुमको आगे जाकर पता चलने वाला है। फिलहाल बंदे हैं ऊपर, बहुत सारे बंदे हैं और अपने पास बैंडेजेस पड़े हो, तो बैंडेजेस मारता हूँ मैं। लेकिन लकीली ऊपर जाते ही मेरे को एक फर्स्ट एड किट भी मिल जाता है, तो अपन फर्स्ट एड किट मारते हैं और सामने की तरफ ना बंदे भी होते हैं जो कि सामने ही होते हैं जस्ट। तो मैं कवर में फर्स्ट एड किट लगाता हूँ और फिर देखना बंदों के ऊपर चढ़ाई करेंगे बस। अब इस बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, बस एक ही गोली का बचा था ये। तो घुसकर इसको नॉक करते हैं, इतने में इसका एक और टीममेट आ जाता है जिसके हाथ में शॉटगन होती है, दो बुलेट्स वाली शॉटगन, जो सेम मेरे पास है यहाँ पे। अभी शॉटगन की यही खासियत है, अगर दोनों की दोनों बुलेट्स बंदे के थोबड़े पे लग गई तब तो बंदा नॉक है, नहीं लगी तो फिर तुम्हारी कोई ना कोई बजा के चला जाएगा। अब फिलहाल वो बंदा नॉक पड़ा होता है तो मैं उसे फिनिश करने जाता हूँ, इतने में इनका लास्ट बंदा भी आता है यहाँ पे। स्टेडियम में यार दो टोटल स्क्वाड्स आई होती हैं, जिसमें से 5 किल मिलते हैं मेरे को, और बाकी जो 3 बंदे बचे होते हैं उनकी पेटियां बना देता कोई और यहाँ पर मेरे पास शॉटगन मैं रखता हूँ, क्योंकि आगे जाकर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फिलहाल अब बग्गी उठा लेते हैं, क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। और बग्गी उठा के मैं ड्रॉप के पास चलता हूँ, लेकिन ड्रॉप के पास जैसे पहुँचता हूँ ना, पता चलता है कि यार ये ड्रॉप तो लूटेड है। एंड अगेन जब मैं यहाँ से वापस निकल रहा हूँ स्टेडियम की तरफ, तब एक मेरे को बंदा दिखता है जो कि ओपन में होता है। ये बंदा सामने पेड़ के कवर के पीछे में होता है, लेकिन अचानक से मेरे ऊपर रश करने की ठान लेता है और देखना थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ और ये बंदा सांप बन जाता है सामने, तो इसको घुसकर पेलते हैं। बग्गी उठाकर मैं इस बंदे की पेटी लूटने जा रहा हूँ, तो लेकिन इतने मेरे को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पीछे की तरफ एक गाड़ी मिलती है। गाड़ी तो दिखती है यार, मिलती नहीं है, जो कि बहुत दूर से स्पॉट कर लिया था मैंने। फिलहाल वो जो बंदे होते हैं वो इसी के टीममेट होते हैं, और पेटी लूटने के बाद सीधा उनके ऊपर रश कर देता है और उनका एक बंदा ओपन में दौड़ता हुआ मिल जाता है। शायद इन दोनों प्लेयर्स के बीच में कुछ अनबन हो चुकी होगी, इसलिए वो बंदा गाड़ी में नहीं बैठा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, वो बंदा मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। अब इसका जो एक और टीममेट होता है वो इस शेक पे गाड़ी ठोक देता है एंड फिर मैं उसको ठोक देता हूँ। उन लोगों की पेटी लूटते लूटते ना मेरे को अपार्ट्स की तरफ से फायरिंग का साउंड आता है, और यहाँ पर पूरी पूरी स्क्वाड होती है जो कि यार यहाँ पर गाड़ी एक्सचेंज कर रही होती है, गाड़ी एक्सचेंज नहीं, अपना सीट एक्सचेंज कर रही होती है, क्योंकि मैं ड्राइविंग करूँगा, मैं ड्राइविंग करूँगा, लेकिन उसी चक्कर में बेचारे मेरे हाथों पिल जाते हैं। अब यहाँ पर स्क्वाड के टोटल 3 बंदे होते हैं, जिसमें कि मैं 2 को तो नॉक कर रखा है और एक और बंदे को भी इजीली नॉक कर देता, लेकिन इनका लास्ट टीममेट ना ऊपर पहाड़ की तरफ से एकदम मस्त कवर दे रहा था इनको, मिनी चला रहा था बंदा और बहुत बढ़िया मिनी चला रहा था। तो चुपचाप मैं पहले ऊपर की तरफ चलता हूँ, जहाँ से मेरे को एंगल मिल जाता है उन बंदे के ऊपर, और जिनको नॉक कर रखा होता है ना उनकी पहले पेटी बनाते हैं। फाइनली मस्त एंगल मिलता है और दो बंदों को मैं यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पहले नॉक किया था ना, वो बंदा रिवाइव हो चुका है और वो पेड़ के पीछे कवर लेकर बैठा होता है। और डर इस बात था इन लोगों के ऊपर रश क्या बोल रहा हूँ, डर इस बात था कि अगर मैं इनके ऊपर रश करता तो ऊपर से जो बंदा इनका लास्ट बचा ना, वो मिनी मार रहा था बहुत ही बुरी तरह से। फिलहाल सब रिस्क लेते हुए फिर इसके ऊपर रश करते हैं और वो बंदा मिल जाता है सांप बना हुआ, तो उसकी पेटी बना देता है। और फाइनली जो ऊपर मिनी चला रहा होता है ना, वो भी नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है, तो देखो रास्ते में निपटाते हैं उसको।
यहाँ पर मैं इस बंदे की पूरी कंप्लीट पेटी नहीं बनाती क्योंकि मुझे पता था जो ऊपर बंदा ना वो नीचे की तरफ भागेगा और वैसा ही होता है। और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड पूरी तरह से वाइप हो चुकी है। अब यार अपार्ट में ही ना एक ड्रॉप हो रखा था बगल में, तो मैं उस ड्रॉप से मस्त आरपीजी वारपीजी उठा के सामने वाले बंदों से फाइट ले रहा होता हूँ। स्कारर वर्सेस स्कारर कर रहा था, लॉन्ग रेंज फाइट। लेकिन उतने में ही ना मेरा कॉल आ जाता है बीच में। कॉल आते ही मैं कॉल रिसीव करता हूँ, थोड़ी देर बात होती है, लेकिन जैसे ही गेम में वापस आता हूँ मेरे को मेरी पेटी दिखती है। तो इतना पार्ट स्किप कर देते हैं यार, अपने नेक्स्ट गेम प्ले में आते हैं। अब ये यार एक डुओ वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले था जिसमें कि क्वीन खेल रही थी मेरे साथ, लेकिन अचानक से उसको कुछ काम आता है तो वो मैच छोड़ के चली जाती है, ऑफलाइन हो जाती है। तो अगेन ये गेम जो है ना सोलो वर्सेस स्क्वाड का हो जाता है। और यहाँ पर एक ही बंदा आया तो ओल्ड बासिन में बहुत दूर था, फिर भी आ गए थे हम यहाँ पे, क्योंकि ओल्ड बासिन पता है कितना भी दूर हो हम आ जाते हैं। और एक बंदे के लिए मैं यहाँ पे कैम्प करता हूँ, लिटरली कैम्प करता हूँ। और जैसे ही ये बंदा बाहर निकलता है भूखे शेर की तरह उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। एंड ओल्ड बासिन में सिर्फ एक रियल बंदा था और बाकी 2-3 बॉट्स थे जिनको इग्नोर कर देते हैं। और मैप खोलकर ना सीधा एग्जैक्ट लोकेशन लगा लेता हूँ मैं नेक्स्ट ड्रॉप पे। और नेक्स्ट ड्रॉप पे जैसे ही पहुँचता हूँ वहाँ पर कुछ खास तो होता नहीं है नेक्स्ट ड्रॉप पे, जो भी होता है वो उठा लेते हैं और उसके बाद निकल ही रहा होता हूँ। लेकिन इतने में ना थर्ड भाई बहुत ज़्यादा जुबान लड़खड़ा रही है, बस तुम देखो क्या होता है आगे। इस बंदे को भी इजीली भर देते हैं और पता नहीं सारे बंदे अकेले अकेले क्यों मिल रहे थे, लेकिन फिलहाल अभी अकेले मिल रहे हैं। आगे की तरफ ना एक पूरी स्क्वाड मिल जाती है थर्ड हिल में। पहले तो मैं ऊपर वाले घर पे रोक लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर फाइट चल रही होती है और एक बंदा बेचारा लाचार हील व्हील लगा रहा होता है यहाँ पे। लेकिन हम ठहरे ढीठ आदमी, हमको किल केडी कंटेंट की लालच। और इस बंदे की पेटी, अब ना इस बंदे की पेटी बना देते हैं। और जैसे ही इस घर के छत पे चढ़ता हूँ सामने की तरफ एक स्क्वाड मिलती है पूरी की पूरी, और मैंने AWM तो उठा रखा होता है तो यूज़ करते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको। और अगेन यहाँ पर मैं ये बताना भूल गया था कि इसका एक और टीममेट होता है जो कि रश कर रहा होता है पीछे से, तो इसकी पेटी बना देता है। अब जाकर वो जो सामने पूरी की पूरी स्क्वाड है ना उनकी बारी है ठिलने की। पहला वाला यार मेरे को परफेक्ट हेडशॉट लगा था, पर पता नहीं क्या ही है पबजी मोबाइल लाइट के नशे। फिलहाल नीचे उतरता हूँ और एक और बंदा दिखता है और इसको जो ही स्प्रे मारा ना भाई दिल खुश हो गया यहाँ पे। अब फिलहाल हील व्हीलिंग लगा लेते हैं क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम हेल्थ बचा था और पूरी की पूरी स्क्वाड है सामने की तरफ। और एक जो बंदा मैंने छत पे नॉक किया था वो हील हो चुका होता है। और यहाँ पर इस बंदे को छोड़ देता हूँ क्योंकि आई थिंक याद नहीं आ रहा, बट पेटी बना दी उस बंदे की। अब एक नेट कर देता हूँ ऊपर की तरफ ताकि वो जो बंदा नॉक किया वो फूट जाए पूरा, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिवाइव हो चुका होता है, कहीं और बैठकर हील व्हील लगा रहा होता है। और जैसे इस घर में घुसता हूँ ना उसको पेटी बनाने के लिए पता चलता है यार 3-3 बंदे हैं पूरे, तो चुपचाप पीछे की तरफ भगते हैं और देखना यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड को किस तरह से फिनिश करेंगे। तो 3 बंदे होते जिसमें से एक बंदे को नॉक कर दिया और एक बंदा रिवाइव देने में लगा होता और एक और बंदा जो है ना कवर देने में लगा होता, तो बस जाकर पेटी बनाना बाकी था। और इनका सिद्धांत कुछ इस तरह था, बंदा मरता है तो मरने दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपने को रिवाइव देना है। अब यहाँ पर जो स्क्वाड थी वो पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, लेकिन इतने में मेरे को पीछे पीछे जो है ना नदी के क्रॉस करके जो घर होते हैं ऊपर की तरफ वहाँ पर फायरिंग की साउंड आती है और वहाँ पर पूरा का पूरा स्क्वाड होता है। और ये वाला क्लिप मैंने आई थिंक अपने पिछले वीडियो के एकदम लास्ट में डाला था, तो माइंड मत करना यार, डाल दिया, बस देख लो क्या होता है। तो गेमर्स यार फाइनली ये वाली स्क्वाड भी फिनिश हो चुकी है एंड आई होप तुम लोगों को आज का गेम प्ले ज़रूर से पसंद आया होगा। आगे एक गलत सही स्कैम होने वाले मेरे साथ, वो तुम देख लो और बस लाइक कर देना वीडियो को, पसंद आया होगा थोड़ा बहुत भी। तो अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
इंस्टाग्राम की आईडी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर ही फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे फॉलोअर्स होके भर भर के। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।